नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो आज यहाँ पर HSFC की तरफ से फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है, फीस कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। टोटल यहाँ पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो जब आप HSFC की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर ऊपर ही आपको मिल जाएगा HSFC एडवर्टाइजमेंट का लिंक, या फिर कैरियर सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आप स्क्रॉल डाउन करके यहां से भी इसका एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं 18/9/2024 आज के डेट में इसका बेसिकली यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाला गया है। ये वैकेंसी कहाँ की है? तो ये वैकेंसी है आपकी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC की, जो कि बेसिकली कहाँ पर है? बेंगलोर में सेंटर है। इसमें कुछ वैकेंसीज हेडक्वार्टर की भी है, इसरो हेडक्वार्टर की, जो कि आपका बेंगलोर में ही स्थित है। सबसे पहले यहाँ पर आपका एविएशन मेडिसिन के लिए है। इसमें क्या चाहिए? आपको MD चाहिए, ठीक, उसके लिए एक पोस्ट है। देन स्पोर्ट मेडिसिन, इसके लिए भी एक पोस्ट है, MD या MBBS डिग्री। देन यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर एक पोस्ट है, MBBS इसमें भी चाहिए। देन यहाँ पर आ गया आपका साइंटिस्ट के लिए पोस्ट, साइंटिस्ट के लिए SC कैटेगरी। इसके लिए स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए एक पोस्ट है जिसमें MTech होना चाहिए, या फिर आपका BB या BTech होना चाहिए, किसमें? सिविल में। देन नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, दो पोस्ट है, इसमें भी ME MTech या फिर BE और BTech होना चाहिए। थर्ड यहाँ पर इसमें दिया गया है सेफ्टी रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, इसमें एक पोस्ट है, ME MTech या इसमें भी BE BTech होना चाहिए, किसमें? सेफ्टी रिलेटेड उसमें डिसिप्लिन में। देन यहाँ पर आ गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या फिर मैनेजमेंट के लिए तीन पोस्ट है। ये सारी आपकी साइंटिस्ट की पोस्ट हैं। साइंटिस्ट के लिए ME MTech या फिर BTech यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए यहाँ पर दो पोस्ट निकाली गई है। थर्मल इंजीनियरिंग एक पोस्ट निकाली गई है, ठीक। देन यहाँ पर आपका आ जाता है, इसके बाद आपका आ जाता है डिप्लोमा वालों के लिए, जिसे हम टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से जानते हैं। अब डिप्लोमा में क्या है? बेसिकली यहाँ पर आपका टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए होता है, 60% एंड एबव चाहिए होता है, उससे नीचे है तो आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 13 पोस्ट निकाली गई है, 13 पोस्ट आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए आपको? डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर टोटल 11 पोस्ट निकाली गई है, इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए आपको। देन इलेक्ट्रिकल के लिए दो पोस्ट निकाली गई है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल चाहिए। फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी में दो पोस्ट निकाली गई, इसमें भी आपका डिप्लोमा मांगा गया है। इसके बाद आते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट ये माइक्रोबायोलॉजी के लिए एक पोस्ट निकाली गई, इसमें आपका फर्स्ट क्लास BSc होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर टेक्नीशियन बी के लिए। टेक्नीशियन बी का बेसिकली क्वालिफिकेशन क्या होता है? ITI होता है, या NTC होता है, या NAC होता है, ठीक। बेसिकली ITI समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर काफी अच्छी संख्या में वैकेंसी निकाली गई है। फिटर वालों के लिए 22 पोस्ट निकाला गया है, ठीक है, जिसमें 10 अनरिजर्व है, 6 यहाँ पर आपको OBC है, SC 3 है, ST 1 है, EWS 2 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन किसके लिए कितना निकाला गया है। आपको केवल ITI चाहिए। सबसे यहाँ पर मेन बात होती है कि जो फ्रेशर्स भी होते हैं, जिन्होंने अभी ITI पास किया है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए बात की जाए तो यहाँ पर टोटल 12 पोस्ट निकाला गया है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए। देन इसके बाद यहाँ पर आपका एयर कंडीशन मतलब RAC के लिए एक पोस्ट निकाला गया है। RAC के बाद वेल्डर के लिए यहाँ पर दो पोस्ट निकाली गई है। मशीनिस्ट के लिए एक पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है। टर्नर के लिए एक पोस्ट है। ग्राइंडर के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। तो जो यहाँ पर टेक्नीशियन की है, इसके लिए क्या चाहिए आपको? ITI ही चाहिए। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की बात की जाए, इसके लिए यहाँ पर टोटल 9 पोस्ट निकाली गई है, इसमें भी आपको क्या चाहिए? ITI चाहिए ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में, ठीक। ध्यान रखना यहाँ पर जितना भी आपका मांगा गया है NCBT से मांगा गया है। अगर आप SCBT से हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है फॉर्म फिल करने में। एक बार आप जब फॉर्म ओपन होगा तब देखेंगे SCBT ले रहा है कि नहीं ले रहा है, बट एज पर इसके अनुसार NCBT मांगा जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इसके बाद क्या निकाला गया है? ड्राफ्टमैन सिविल के लिए
4 पोस्ट हो गया। तो ये थी किसके लिए, टेक्नीशियन के लिए। अब आते हैं असिस्टेंट राजभाषा के लिए। तो इसमें बेसिकली 4 और 1 2 मिला के यहाँ पर 5 वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए 60% मार्क के साथ, ठीक। तो ये थी वैकेंसी की डिटेल। एक बार फिर से हम टेक्नीशियन वाला देखेंगे किसके किसके लिए है। तो फिटर के लिए 22 पोस्ट है, वेल्डर के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 12 पोस्ट है, आरएसी के लिए 1 है, वेल्डर के लिए 2 है, मशीनिस्ट के लिए 1 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 है, टर्नर के लिए 1 है, ग्राइंडर के लिए 1 है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 9 पोस्ट निकाली गई है, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 4 पोस्ट निकाली गई है। तो आईटीआई वालों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आप फ्रेशर्स भी हैं तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली अब देख लेते हैं एज क्राइटेरिया क्या है और बेसिक यहाँ पर पे लेवल क्या है। तो मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर 18 से 35 है। यहाँ पर लेवल 11 की ज्वाइनिंग होगी। अराउंड यहाँ पर आपका अगर सैलरी बात की जाए तो 1.5 लाख से ऊपर आएगा। केवल बेसिक और डीए मिलाकर ही 1 लाख से ऊपर हो जाए। लेवल 11 की ये वैकेंसी है। दिन इसके बाद जो आपका मेडिकल ऑफिसर है 18 से 35, इसमें भी है। ये आपका बेसिकली लेवल 10 की वैकेंसी है, ठीक। देन यहाँ पर आता है साइंटिस्ट इंजीनियर एससी, इसमें भी 18 से 30 मांगा गया है। ये भी लेवल 10 की जॉब है, ठीक। देन यहाँ पर आते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, 18 से 35 मांगा गया है। यहाँ पर लेवल 7 की यहाँ पर आपको पे लेवल दिया जा रहा है। इसमें बेसिक आपका 44,900 है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर 44,900 से 42,400, ठीक। तो ये बेसिकली क्या होता है, पे लेबर होता है। लेवल 7 की ये वैकेंसी है आपकी, ठीक। तो इसका जो आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा अराउंड आपका 70 के करीब बनने वाला है। साइंटिफिक असिस्टेंट 18 से 35 किसके लिए एज मांगी गई है, ये भी लेवल 7 का आपका जॉब है। टेक्नीशियन बी की बात की जाए तो टेक्नीशियन बी के लिए भी 18 से 35 एज यहाँ पर मांगी गई है और ये आपका लेवल 3 का जॉब होता है, ठीक है। कितने लेवल का होता है, लेवल 3 का जॉब होता है। 21,700 होता है। स्टार्टिंग सैलरी बात की जाए तो अराउंड 37,000 यहाँ पर आपको मिलता है टेक्नीशियन में। ड्राफ्टमैन ये भी 18 से 35 एज मांगा गया है। ये भी लेवल 3 का यहाँ जॉब है। इसका भी 38,000 आपका स्टार्टिंग सैलरी बनेगा। असिस्टेंट राजभाषा के लिए बात की जाए 18 से 28 साल, ये लेवल 4 की वैकेंसी है। इसकी जो सैलरी है 25,500 बेसिक होता है। ये आपकी 40 क्रॉस कर जाती है, 42 43 के समथिंग यहाँ पर आपकी सैलरी फाइनल बनती है। तो ये था सैलरी के बारे में। अब देख लेते हैं यहाँ पर बेसिकली जो एज रिलैक्सेशन है। तो अगर बात किया जाए तो SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 5 साल है, मतलब वो 40 साल तक हैं तो डाल सकते हैं। OBC के लिए यहाँ पर 3 साल दिया गया, मतलब 35 + 3 38 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैसे फॉर्म फिल करेंगे, तो यहाँ पर इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, आपको कल से 19/9/2024 से इसका लिंक मिल जाएगा और 9/10/2024 मतलब 9 अक्टूबर तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ही फॉर्म को यहाँ पर भरना है आपको, ऑफलाइन नहीं है, ठीक है। करियर प्रोग्रेशन एज पर वहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर उसका होता है प्रोसेस, उसके द्वारा होगा। एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो आपका जो साइंटिस्ट कैटेगरी हो गया, डॉक्टर कैटेगरी हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट कैटेगरी हो गया, उसके लिए 750 रुपीज़ है, जिसमें आपको 500 बात में यहाँ पर वापस कर दिया जाएगा। किसको किसको, यहाँ पर जो वुमेन है, PWD है, एक्स सर्विसमैन है, SC ST हैं, इनको 500 वापस कर दिया जाएगा। टेक्नीशियन की बात की जाए और राजभाषा असिस्टेंट, तो इसके लिए यहाँ पर बेसिकली आपकी जो फीस रखी गई है 500 रखी गई है। इसमें से वुमेन, SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWD को 400 रुपये यहाँ पर बाद में वापस कर दिया जाएगा। आप इंटरनेट बेसिकली यहाँ पर ऑनलाइन इसका फीस पेमेंट होने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन ही यहाँ पर आपका क्या है, फॉर्म है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको फोटो चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा और यहाँ पर जो भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह हैं ये भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे कोई उसके साथ साथ आपका आधार कार्ड हो गया, आय, जात, निवास, तो इस सब में कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे अपलोड करने के लिए। इसके बाद बात कर ली जाए कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है किसका, तो आपका जो मेडिकल ऑफिसर है इसका स्क्रीनिंग और इंटरव्यू होगा, कोई रिटर्न नहीं है मेडिकल वालों के लिए। यहाँ पर साइंटिस्ट की बात की जाए तो इनका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इंटरव्यू होगा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी सेम है, रिटर्न टेस्ट प्लस यहाँ पर इनके लिए स्किल टेस्ट रखा गया है, इनका यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है। साइंटिफिक असिस्टेंट है, टेक्नीशियन भी है, ड्राफ्टमैन राजभाषा है, असिस्टेंट राजभाषा है और साइंटिस्ट, इन सभी का क्या होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। जैसे साइंटिस्ट का मान लो तो उनका इंटरव्यू हो जाता है, टेक्निकल असिस्टेंट का स्किल टेस्ट होता है, आपका टेक्नीशियन भी के लिए इनका भी स्किल टेस्ट होता है। जो भी आपका ट्रेड है उसमें आपको जॉब वगैरह बनानी होती है
तो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जब आपका रिटर्न होता है वहां पर 1:5 के रेशियो में यहाँ पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पर बेसिकली इसका सिलेबस दिया गया है कि किसके लिए क्या क्या है। बेसिकली यहाँ पर 1 घंटे का पेपर मैक्सिमम होता है, या कभी कभी 75 मिनट का हो गया, 1 घंटे 15 मिनट का हो गया। यहाँ पर साइंटिस्ट के लिए दिया गया है, उसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। बेसिकली उनके यहाँ पर डिसिप्लिन से ही पूछा जाता है। हमारा जो मेन फोकस है वो हम देखते हैं ITI के लिए क्या क्या यहाँ पर डिटेल रखी गई है। तो जब हम ITI वाले की बात करते हैं टेक्नीशियन कैटेगरी में, तो उसमें बेसिकली क्या है, आपका 90 मिनट का होगा पेपर, ठीक है। 80 MCQ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 80 MCQ 90 मिनट, एक आपका प्लस होगा और 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और जो आपकी पेवर मेरिट बनने वाली है वो आपकी पेवर इसी के बेसिस पर बनेगी, रिटन टेस्ट के स्कोर के बेसिस पर। जो आपका स्किल टेस्ट होगा केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, गो नो गो होता है, केवल आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना होता है, उसका यहाँ पर कोई मेरिट नहीं जुड़ता है, बस 60% आपको यहाँ पर लाना अनिवार्य होता है। और राजभाषा वगैरह है तो उनका क्या है, यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होता है। सेंटर दिए गए हैं कहाँ कहाँ पर आप इसका सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारा यहाँ पर सेंटर है, ठीक है। अराउंड 22 सेंटर यहाँ पर, सॉरी अराउंड यहाँ पर 38 सेंटर बनाए गए, मतलब यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, उसका यहाँ पर राज्य दिया गया है कहाँ कहाँ, तो 19 प्लस यहाँ पर मान लीजिए आपका 19, तो अराउंड मतलब 40 के करीब यहाँ पर सेंटर है, काफी ज्यादा सेंटर है, आप वहाँ पर चूज कर सकते हैं उसके अनुसार। देन यहाँ पर जो नॉर्मल चीजें हैं आप उसको डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेन चीज क्या ध्यान में रखना है, अगर मान लीजिए कहीं आप ऑलरेडी वर्किंग पे हैं तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, वो आपको वहां पर अपलोड करना होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर एज चीजें एज यूजुअल नॉर्मल रखी गई हैं। ध्यान क्या रखना है, कल से 19/9/2024 से फॉर्म चालू है, 9/10/2024 तक फॉर्म चलेगा। और यहाँ पर आपको कोई डिटेल चाहिए इससे वैकेंसी के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है वहां पर ज्वाइन करके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। बाकी किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या यहाँ पर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट लेकिन यहाँ पर जो लोग मान लीजिए टेक्नीशियन कैटेगरी से हैं, उसमें भी स्पेसिफिकली टर्नर फिटर और मशीनिस्ट से हैं, टेक्नीशियन से टर्नर फिटर मशीनिस्ट से हैं, तो उनकी हम बता दें यहाँ पर हमारे चैनल पर जब आप टेक्सिक प्रो पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको तैयारी के लिए प्लेलिस्ट मिल जाती है, इसरो की प्लेलिस्ट यहाँ पर एक अलग से बनाई गई है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। जब आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसरो की जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पर 47 वीडियोस अपलोड हैं, प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की जो वीडियोस हैं उसमें ऑलरेडी 25 वीडियोस अपलोड हैं। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम इसरो के जो लेटेस्ट पेपर हैं उसकी भी यहाँ पर सीरीज जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।